बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन के 13 लेक्चर के अंदर टॉपिक 2.10 इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 42 और 43 पर मौजूद है और इसकी डेरिवेशन में बुक में बहुत ज़्यादा स्टेप मिसिंग है, तो बेटा हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन इलास्टिक जो है बेटा एक ऐसी कोलिजन होती है, एक ऐसा टकराव होता है जिसमें बेटा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। मतलब हमारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, या तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। डिफॉर्मेशन मतलब जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो बेटा उनकी बॉडी शेप चेंज हो जाती है। तो वो जो बॉडी शेप चेंज हुई है बेटा उसमें एनर्जी लगती है और इसी चीज को हम डिफॉर्मेशन का नाम देते हैं। फर्ज कर लें बेटा एक छोटी सी गाड़ी एक बड़े ट्रक के साथ कोलाइड करती है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, और टकराने के बाद बेटा गाड़ी जो है बेटा वो ट्रक के साथ अटैच हो जाती है, चिपक जाती है, और दोनों फिर सेम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ऐसी कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का नाम देंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? Inelastic collision in one dimension refer to a type of collision where two objects move along a straight line and after colliding stick together and move as a single combined mass। मतलब फर्ज करो बेटा M1 और M2 एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, दोनों स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। टकराने के बाद M2 जो है बेटा M1 के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो बेटा हम इन दोनों को एक सिंगल बॉडी कंसीडर करेंगे टकराने के बाद, क्योंकि अब दोनों जो हैं सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इन सच अ कोलिजन दैट टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व, however kinetic energy is not conserved, some of it is lost in the form of heat or sound. This type of collision is also called perfectly inelastic collision। अब बेटा यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे M1 जो है ये मास ऑफ फर्स्ट बॉडी है, मतलब इस बॉल का मास जो है M1 है, और इनिशियल वेलोसिटी है बेटा इसकी V1I, और ये M2 जो है ये बेटा इस बॉल का मास है सेकंड बॉल का, और V2I इसकी वेलोसिटी है, और टकराने के बाद इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी होगी VF, और इसी को हमने आज के इस लेक्चर में फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सबसे पहले हमने कहा था कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। अगर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो बेटा इनिशियल मोमेंटम इक्वल आएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल आएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो पहली बॉल का मोमेंटम था बेटा M1 V1I, और दूसरी बॉल का मोमेंटम था M2 V2I। तो हमने लिख लिया ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। दोनों बॉल्स एक दूसरे से अटैच हो चुकी हैं। यहाँ पे बेटा M1 आएगा, बुक में एक मिस्टेक है, M1 प्लस M2। इन दोनों के मैसेज को हमने सिंगल बॉडी कंसीडर करना है, तो हम इन दोनों के मैसेज को कंबाइन करके लिख के चलेंगे M1 प्लस M2, और इनकी दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो बेटा इसलिए हमने इन दोनों की वेलोसिटी लिखी VF फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ से अगर हमने VF की वैल्यू निकालनी है तो बेटा ये वाली वैल्यू इसके साथ भी डिवाइड होगी, इसके साथ भी डिवाइड होगी। तो बेटा हम इसको इधर ला के डिवाइड करेंगे तो बेटा फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला आ गया M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय V1I प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय V2I। और इस फार्मूले को यूज करके हम इजीली फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक स्पेशल केस की बात करें कि हमारे पास फर्ज कर लेते हैं M2 जो है बेटा वो रेस्ट पर था। फर्ज कर लेते हैं रियल एग्जांपल में एक ट्रक जो है बेटा वो रेस्ट पर है और एक हाई स्पीड कार आके पीछे से उसके साथ कोलिजन करती है, तो बेटा हमारे पास M2 जो है बेटा वो रेस्ट पर है, तो बेटा ये V2 वाला फैक्टर जो है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि V2 इनिशियल वेलोसिटी जो थी जीरो हो जाएगी, जीरो फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर जीरो होगा, तो बेटा VF का फार्मूला बनेगा M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय V1I। क्योंकि सेकंड बॉल जो है इनिशियली वो रेस्ट पर है, तो ये फैक्टर जीरो हो गया, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई। और ये फाइनल वेलोसिटी डिपेंड करती है, द फाइनल स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय द मास रेशियो। मास रेशियो पर डिपेंड करती है। इफ M2 इज वेरी लार्ज देन द फाइनल वेलोसिटी बिकम वेरी स्मॉल। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा, अगर ट्रक बहुत बड़ा होगा और पीछे से एक छोटी सी गाड़ी आके उसके साथ कोलाइड करेगी, टकराएगी, तो बेटा अगर ट्रक का वजन ज़्यादा होगा तो फाइनल वेलोसिटी कोई ख़ास नहीं होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि ट्रक का वज़न ज़्यादा होने से वो इतनी स्पीड से मूव नहीं करेंगे दोनों।
अब इस इक्वेशन को बेटा हमने यूज करना है नेक्स्ट स्लाइड में, ये आपने याद रखनी है फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी इस केस के अंदर कंजर्व नहीं रहेगी, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बेटा हमारे पास पहली बॉल की 1/2 m1 v1 स्क्वायर, और दूसरी बॉल की काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m2 v2 स्क्वायर। और टकराने के बाद बेटा इनकी काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m1 + m2 वी एफ स्क्वायर। और इस केस के अंदर हमने कहा जैसे इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अब हम वो एनर्जी फाइंड आउट करेंगे जो बेटा इस केस के अंदर एनर्जी ज़ाया हुई है, मतलब एनर्जी इज लॉस एज साउंड, हीट और डिफॉर्मेशन। हमने डिफॉर्मेशन पहले स्लाइड में समझा था कि जब टकराती हैं चीज़ें तो उनकी शेप चेंज हो जाती है, जिसको हम डिफॉर्मेशन का नाम देते हैं, और इस डिफॉर्मेशन में भी हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल लॉस आ जाएगा एनर्जी का। लेकिन अगर हमने फ्रैक्शन निकालनी हो तो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फ्रैक्शनल लॉस आ जाएगा। और फ्रैक्शनल लॉस से पहले हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला था 1/2 m1 + m2 × वी एफ की वैल्यू बेटा हमने लास्ट स्लाइड में निकाली थी, ये वाली वैल्यू बेटा अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो बेटा हम स्पेशल केस वही वाला डिस्कस करेंगे कि मैस m2 जो है वो रेस्ट पर है, तो बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकालना चाह रहे हैं, तो वी एफ की वैल्यू जो हमने निकाली थी स्पेशल केस के अंदर वो यहाँ पर पुट की। तो बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 + m2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटा एक स्क्वायर की वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर m1 + m2। अब बेटा हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। अगर हम गौर करें इस फ्रैक्शनल वाले फार्मूले के अंदर हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास है इस स्पेशल केस की, जो कि हमारे पास इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। तो हम इजीली फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं, मतलब सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट करके इनिशियल भी, फाइनल भी और दोबारा नीचे इनिशियल को डिवाइड करेंगे। तो बेटा वैल्यूज़ को पुट करते हैं, नो फाइंड फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस। फार्मूला ये था वैल्यूज़ पुट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो बेटा ऊपर से हम 1/2 v1 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। इसके अंदर भी आ रहा है 1/2 v1 स्क्वायर और इसके अंदर भी आ रहा है 1/2 v1 का स्क्वायर, और नीचे भी आ रहा है बेटा 1/2 v1 स्क्वायर। तो बेटा कॉमन लेकर हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। पीछे वैल्यू बचेगी m1, यहाँ पर बचेगी m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 + m2 डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास m1, और इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान बेटा माइनस आ रहा है, तो बेटा यहाँ पर एलसीएम लेंगे, m1 + m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा एलसीएम लेने के बाद ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m1 से m1 को, तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, m1 स्क्वायर से कैंसिल, और ये m1 इस m2 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा m1 m2, और डिनोमिनेटर में उसी तरह वैल्यूज़ लिखी रहेंगी। और यहाँ पर हम इजीली m1 को m1 से कैंसिल करेंगे, तो बेटा जो हमारे पास एनर्जी लॉस है वो इक्वल आएगा m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। और बेटा यही हमने फाइंड आउट करना था, मतलब इस फार्मूले की मदद से हम फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फ्रैक्शनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।